बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। गुड़िया का एक व्लॉग अपलोड होता है जिसमें उसने बड़ी शिकायतें की हैं और शिकायतें की हैं अपने उन इन लॉ से जिन्होंने कमेंट्स किए उसको। अच्छा, गुड़िया ये कहती है कि जनाब कमेंट्स किया गया है मेरे इन लॉज की तरफ से कि आपका बर्ताव अपने इन लॉज की तरफ से अच्छा नहीं है और जो है जनाब आप बिल्कुल ठीक नहीं है, और उन्होंने जाहिर सी बातें शिकायतें की हैं। अब यहाँ पे गुड़िया क्या करती हैं, जब उन्होंने कमेंट्स किया तो आप में इतनी हिम्मत, इतना दम होना चाहिए कि जब आप फेस कर रही हैं एज अ फैमिली व्लॉगर, आप आ रही हैं ऑन स्क्रीन, तो आपको एक क्या 1000 कमेंट्स मिल सकते हैं। और इन लॉज क्या आपको अपनी मैटरनल फैमिली से भी मिल सकते हैं, पैटर्नल फैमिली से भी मिल सकते हैं, आपको आपकी पुरानी क्लास फेलोज भी कुछ भी कह सकती है। तो इतनी बर्दाश्त होनी चाहिए। और वहाँ पर इंस्टीड ऑफ दिस कि आप उनको जवाब देती और समझदारी से जवाब देती, पोलाइटली जवाब देती, आपने अपने दिल की आग निकाली और आपने कहा मैंने उनको ब्लॉक कर दिया। तो भाई बड़ा अच्छा काम किया आपने। जब आपके लॉस को आपसे कोई कंप्लेंट है और वो कह रही है कमेंट्स में, तो आपको क्या चाहिए था? पहली दफ़ा ये चाहिए था कि उसको बोलती कि भाई आपको प्रॉब्लम क्या है, आप उससे क्लियर करती ना, अगर इतनी हिम्मत वाली होती और अगर क्लियर होती। मगर यहाँ पे आपको ये डर लगा कि वो और कुछ आके ना बोल दे, तो बेटर है कि इसको ब्लॉक कर दो। तो ब्लॉक कर देना इस चीज़ का हल नहीं होता, और उसके बाद तमाम चीज़ें आके लोगों पे क्लियर कर देना। तो अब मैं मानती हूँ, चलो ठीक है, किसी ने बदतमीज़ी की, आपने उसको ब्लॉक कर दिया। अब आपने कहा कि हो सकता है मेरे मैके वालों से भी कोई अगर ऐसे कुछ आए तो मैं उसको भी ब्लॉक कर दूंगी। तो फिर आप सभी को ब्लॉक कर दें, क्योंकि मेजॉरिटी जो है ना आपके कमेंट्स बॉक्स में आके कुछ ना कुछ ऐसा कुछ कह रहे होते हैं, या तो आपसे जनरल क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, उसका भी आपके पास जवाब नहीं होता, या फिर आपसे कुछ ऐसी बात पूछते हैं जो आप अनलाइक करती हैं उस बात को। अब यहाँ पे होता क्या है, सिनेरियो जब चेंज होता है और आपके जो इन लॉज ने आपको कमेंट्स किया है वो रियलिटी में कब चेंज होता है? आपके अपने व्लॉग में। अब जनाब आते हैं आपके चच्ची की, जो आपकी खलिया सास के बेटे, तो आपके जेठ लगते हैं। अच्छा, सगी सास के तो आए नहीं, और लेकिन जो है वो जी इन सास के खलिया सास के बेटे आ गए, और वो आते हुए 3 महीने बाद। अब क्वेश्चन ये होता है कि जिससे जितने अच्छे मरासिम होते हैं ना, वो उसकी खुशी में इतनी जल्दी जाता है। अब ना तो वो कोई अब्रॉड रहते हैं, ना कोई दुबई में रहते हैं, ना वो कराची में रहते हैं, तो वो इतना बिजी कैसे हो गए कि जब आपकी बेटी 3 महीने की हो गई और पूरी दुनिया आपके व्लॉग देख रही है, एक एक टाइम, एक एक सेकंड बता रही है आपकी कब होगी बेटी, कब होगा बेटा, उसकी वार्डरोब आ रही है, उसके कपड़े आ रहे हैं, आपके सर में दर्द हो रहा है, आपको चक्कर आ रहे हैं, आज आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, आज आपके ससुराल से खाना आ रहा है, आज आपने खाना बाहर से मंगा लिया। सब लोगों की सिंपैथी है, भाई अम्मा बनने वाली हैं, डिलीवरी रूम से आते हुए जाते हुए की मूवी बन रही है, ठीक है। और फिर उस वक्त हॉस्पिटल में कौन नहीं आया, एक पिकनिक पॉइंट तक बन चुका था, पेशेंट के सर पे शोर मच रहा था बैठ के, लेकिन जिनको आना चाहिए था वो नहीं आए, और वो घर पे भी नहीं आए। बच्ची 15 दिन की हो गई, वो तब भी नहीं आए। तो ऐसा क्या रीज़न था? वो 3 महीने बाद आए। तो 3 महीने बाद वो डेफिनेटली जब ही आए जब उन्होंने सोचा कि यार ये तो कमेंट आ चुका है, अब क्या करें। तो गुड़िया ने कहा बुलाओ यार, कुछ अपने रिलेटिव को बुलाओ, मज़र बहुत ही ज़िल्लत हो गई है। और फिर मज़र साहब भागते हुए गए, अपनी बीवी के कहने पे उनको बुलाया। मगर यार जब घर आया हुआ जो गेस्ट होता है, इधर उससे कितना ही आपका कॉन्फ्लिक्ट हुआ, लेकिन जब वो आपके घर एज अ गेस्ट आ रहा है तो आपकी वो रिस्पेक्ट है। आपकी बच्ची को गोद में उठा के वो प्यार कर रहा है, आप उनकी बीवी के साथ बैठ के बातें भगा रही हैं, उनकी बेटी भी बच्ची से खेल रही है। लेकिन जब बात आती है सर्व करने की, उस वक्त पता चल जाता है। यहाँ पर आपने कहा लाइट नहीं है, अरे भाई लाइट नहीं है तो ऑब्वियसली बाहर से ही आता है ना खाना, और रूटीन में है कि लाइट जा रही है, कोई ऐसा तो नहीं है कि सडनली चेंज हो गया, लाइट शट डाउन हो गया, पता नहीं चला आपको, आप नन्हे मुन्ने बैठे हुए थे। और उनको 2 पिज़्ज़ा ला के खिला दिए, उसके साथ चाय और बिस्किट और एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल। यार कैसी ताज़ा तरीन बेइज्जती है। आपकी बेटी को कोई देखने आ रहा है तो डेफिनेटली उसने वो मुंह दिखाई की जो रस्म होती है, दुल्हनों में भी होती है, आई थिंक बच्चों में भी होती है, वो भी उसने बेचारे ने की होगी। नहीं भी की तो फिर आपने और ही जलील कर दिया होगा उसको जल के मारे। लेकिन जब आप उसको व्लॉग में दिखा रहे हैं, इवन कि वो कभी भी मैंने उनको देखा नहीं है कभी कि वो किसी आपकी वीडियो में आए हो, उनको
पिज़्ज़े का एक एक पीस, यार मुझे एम्बैरेसमेंट हो रही थी देखते हुए कि कटर करके एक एक पीस उनकी प्लेट में रख रहे हो यार, जैसे बच्चे को दिया जा रहा है। आपने देखें पिज़्ज़ा तो जो खाते हैं माशाल्लाह वो तो दो दो तीन तीन जो है पीस लोग खा जाते हैं, क्योंकि ड्राई आइटम होता है वो। फिर आपके अपने शौहर, फिर आप खुद, आपके 2 बच्चे, तो थोड़ी सी भी इंसान में हया होनी चाहिए कि जब आप बाहर से ऑर्डर ही कर रहे हो तो भाई उनको अच्छा सा कोई कोरमा मंगा लेते, कढ़ाई हो जाती, क्योंकि रात का टाइम था जब वो जा रहे थे, बिल्कुल डार्क हुआ था, बाहर अंधेरा था, और उनको पिज़्ज़े पे टरखा दिया। ठीक है, तो इसी तरह आपके लॉज भी आपको टरखाते हैं, क्योंकि आप खुद टरखाती हैं उनको। बच्ची देखने आए हैं यार, आपकी खुशी देखने आए हैं। जब आपने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, मीनवाइल 2 बंदे थे, एक बच्ची थी। उसूलन ये होता है कि जब खाना मंगा रहे हैं, रात के टाइम कोई आ रहा है, तो इम्पॉसिबल सी बात है कि वो खाना खाए बगैर जाए। उसको सर्व किया जाता है, या तो रेडीमेड बिरयानी होती है, फूड पैंडा के थ्रू एक से एक रेस्टोरेंट से ऑर्डर कर सकते हैं। जब हम जैसे मिडिल क्लास के लोग कर लेते हैं तो आपकी तो लाखों की इनकम एक यूट्यूब की बन जाती है, और उनकी वजह से आपके यूट्यूब पे जो व्यूज आए ना, उन आपके इन लॉस की वजह से हैं, जिनको आपने एक पिज़्ज़ा खा के और थोड़े से बिस्किट खा के भगा दिया। क्वेश्चन ये है कि ना तो आपकी अम्मी अपने इन लॉस से मिलना पसंद करती हैं, फिर उन्होंने वहाँ पे ये भी बता दिया कि मैंने कोई अपना हिस्सा नहीं लिया जो मुझे ससुराल से मिल रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी सिचुएशन भी कुछ ऐसी ही है कि आपने नए फ्रेंड्स बना लिए हैं, सब्सक्राइबर्स बना लिए हैं, मगर आप अपने इन लॉस से नहीं मिलते। ठीक है, सिवाय वो सास ससुर आपके आए, उन्होंने खाना भेजा जब बहुत ज़्यादा शोर मच गया था, लोगों ने बहुत आपसे क्वेश्चन किए थे। अब जो आपकी अम्मी करती हैं आप भी सेम वही करती हैं यार। अगर इन लॉज ने आपसे क्वेश्चन पूछा कमेंट बॉक्स में, चलो उसने कमेंट भी मारा, तो उसकी तरफ से भी तो बनता है ना। अगर आपको बुरा लगा कि भाई उसने कमेंट बॉक्स में कर दिया, आपकी पॉपुलैरिटी पे जो है दाग लगाने की उसने कोशिश की, तो सवाल ये पैदा होता है कि उससे आपके ताल्लुकात किस रेंज में होंगे, कितने आउट ऑफ रेंज हो चुके होंगे वो उसने कमेंट बॉक्स में आके बात कही। क्योंकि हमारा जितना भी ताल्लुक होता है, छोटी मोटी लड़ाई अलग है, लेकिन हमारा जितना भी लिंक है, जब तक उससे थोड़ा बहुत भी लिंक है तो हम लिहाज करते हैं। लेकिन हमने अगर किसी से बहुत ही ज़्यादा बदतमीजी की होती है और रिलेशन एंड पर पहुंच गया होता है, तब जाके वो आके वहाँ जाके सवाल करता है और दुखा हुआ दिल होता है, तो वहाँ के कमेंट बॉक्स में कहता है कि यार तुम लोग मिलते नहीं हो। तो जाहिर सी बात है, आपने शादी की बात पे कमेंट तंज किया था अपने व्लॉग में, मेरी उम्र की लड़कियों की तो मेरे ख़ानदान में अभी तक शादी भी नहीं हुई है। हाँ, अल्लाह का शुक्र है, देखो मेरे 3 बच्चे हो गए, तो क्या पता उनकी जब शादी हो तो उनका नसीब आपसे करोड़ों दर्जे बेहतर हो। आपका नसीब तो यूट्यूब पे चल रहा है, आपके हस्बैंड तो कोई इतना वर्क भी नहीं करते। मैं ऐसी पर्सनल बात नहीं बोलती, लेकिन जब आपने कमेंट्स किया अपने व्लॉग में, फिर आपकी अम्मा ने किसी को भी नहीं, अपनी भतीजी तक को नहीं छोड़ा, तो आप ससुराल वालों को तो टिक लगा के रखती होंगी, उनकी क्या बात है आपके लिए। और फिर आप ये बात कहती हैं कि ऐसा अगर कमेंट किया तो मैं ब्लॉक कर दूंगी। पहली बात है, कभी दिल से आपने अपने इन-लॉज को बुलाया ही नहीं, कहीं पता ही नहीं चला कि आपके कौन से देवर हैं, कौन से जेठ हैं, कौन से आपके इन-लॉज हैं। जब आप पे प्रेशर पड़ा, क्योंकि ज़ाहिर फैमिली ब्लॉगर हैं आप, और आप अगर ऐसा बिहेव करती हैं तो वो बात छुपी रह ही नहीं सकती, ये मैं बता दूं। यहाँ पे वो बुरा है या आप बुरी हैं, ये तो साफ दिख रहा है आपके अपने अखलाक से। जो आपकी बेटी को देखने आया है, और डेफिनेटली उन्होंने भी कुछ ना कुछ दिया ही होगा, लेकिन आपने कुछ नहीं दिया, उसकी भी एक बेटी उसके साथ थी, और आपने जितनी बेदिली के साथ उनको सर्व किया। आपने क्या मंगाया? पिज़्ज़ा, क्योंकि आपके अपने बच्चे शौक से खाते हैं, है ना। अगर आप उस वक्त बिरयानी मंगा लेती या कोरमा मंगा लेती तो वो सालन हो जाता, उनको रिस्पेक्ट मिल जाती, और आपको भी थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट मिल जाती। मगर कहते हैं कि दिल का मैल इतना है कि वो संभाला नहीं जाए तो वो दिख जाता है सब लोगों को। इसी तरीके से आप क्या करती हैं अपने लॉस के साथ, वो सब ने देख लिया है। सो फ्रेंड, जाते जाते मैं यही कहूँगी कि लोगों के लिए ये एक लेसन है, जो लेडीज ऐसा करती हैं वो ऐसा ना करें। और वीडियो हो गई है, एंड इफ यू लाइक माई वीडियो सो हिट द बेल आइकॉन, बगैर कैश के हो जाता है, बेल आइकॉन पर हिट। आई विल फाइंड इन नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।